अब देखिए आप लोग, आज नया साल है तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भी आप लोगों को बधाई देने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च कर रही है। इसका नाम है एक्सरे पोलारीमीटर, एक्सपो सेट के नाम से भी लोग इसे जानते हैं। आखिर ये क्या है और इसका काम क्या रहेगा, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। और देखिए, इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चंद और सूर्य मिशन के बाद भारत अब ब्लैक होल्स और सुपरनोवा जैसी सुदूर चीज़ों के अध्ययन के लिए मिशन भेजने की तैयारी में है। और ब्लैक होल के बारे में तो आप लोगों ने भी सुना होगा ना। ब्लैक होल अंतरिक्ष में पाई जाने वाली ऐसी जगह होती है जहां गुरुत्वाकर्षण का बल बहुत अधिक होता है और जिसके प्रभाव क्षेत्र में आने पर कोई भी वस्तु या यहाँ तक कि प्रकाश भी उससे बच नहीं सकता है और वे सभी उसके अंदर समा जाती हैं। उसी क्षेत्र की बात हो रही है। तो आप देखेंगे इसमें इसरो इसके लिए 2024 की शुरुआत में एक्सपोसैट नाम का सैटेलाइट छोड़ रहा है जो वेधशाला की तरह काम करेगा। और पहले एक्सपोसैट को दिसंबर के आखिरी में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन अब इसे 1 जनवरी को सुबह 9:10 पर लॉन्च किया जाएगा। और आप देखेंगे एक्सपोसैट क्या है, तो एक्सपोसैट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का संक्षिप्त रूप है। भारत का पीएसएलवी इस सैटेलाइट को 650 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करेगा और सैटेलाइट को 5 साल तक काम करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है और ये एक्सरे के अहम डेटा जुटाएगा और इससे हमें ब्रह्मांड को बेहतर तरीके समझने में मदद मिलेगी। और ये वेधशाला की तरह काम करने वाले दुनिया का दूसरा सैटेलाइट होगा। और इससे पहले नासा और इटली की अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर 2021 में IXPE नाम का सैटेलाइट छोड़ चुके हैं जो वेधशाला का काम करता है। और एक्सरे का अध्ययन क्यों, तो सामान्य ऑप्टिकल टेलीस्कोप हमें बताता है कि कोई खगोलीय चीज़ कैसे दिखती है, लेकिन इससे ये पता नहीं चल पाता है कि ये कैसे बनी है और इनका व्यवहार कैसा है। और इसलिए वैज्ञानिक इन वस्तुओं से आने वाली तरंगों के अन्य रूपों जैसे एक्सरे, गामा रे, ब्रह्मांड या फिर रेडियो तरंगों से डेटा इकट्ठा करते हैं। और एक्सरे उन जगहों से आते हैं जहां पदार्थ चरम स्थिति में होते हैं। ये जबरदस्त टकराव, बड़े विस्फोटक, तेज घूर्णन, मजबूत चुंबकीय क्षेत्र वाली जगह होती हैं। और इनमें ब्लैक होल्स भी होते हैं जो खत्म होते तारे के अपने ही वजन के दबाव से अंदर आकर गिरने के दौरान बनते हैं। ब्लैक होल में इतना गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है कि इसमें से प्रकाश भी नहीं निकल पाता है। और आप देखेंगे इसलिए हम इसे देख भी नहीं पाते हैं क्योंकि वो दिखते नहीं हैं और इसलिए उनके अध्ययन के लिए खास चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक्सरे टेलीस्कोप ब्लैक होल्स के साथ कुआसार्स, सुपरनोवा और न्यूट्रॉन तारों जैसी दूसरी एक्सरे छोड़ने वाली चीज़ों के अध्ययन में मदद करता है। और ब्रह्मांड और इसके कामकाज के रहस्यों को समझने के लिए इन चीज़ों का अध्ययन जरूरी है। अंतरिक्ष वेधशाला की जरूरत क्यों है, तो धरती का वातावरण इनमें से ज़्यादा विकिरणों को रोक देता है, लिहाजा धरती में रहे वाले प्राणियों का इनके हानिकारक प्रभाव से बचाव हो जाता है। और आप देखेंगे इसमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बगैर बाधा के इन किरणों को नहीं देख सकते हैं, इसलिए इस तरह के पर्यवेक्षण मिशन अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। ऐसा ही एक मिशन चंद्र एक्सरे मिशन था और जिसे नासा ने भेजा था। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर पर रखा गया था, उनके नाम पर। भारत ने ऑप्टिकल परावैंगनी कम और उच्च ऊर्जा एक्सरे में ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए 2015 में एक मिशन एस्ट्रोसैट भेजा था, लेकिन एक्सपोसैट केवल एक्सरे के स्रोतों के पर्यवेक्षण से आगे जाकर अवलोकन करने से आगे बढ़ेगा ये। और साथ ही उनके लंबे समय के व्यवहार को समझने के लिए एक्सरे की पॉलराइजेशन के अवलोकन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा ये। और आप देखिए पॉलराइजेशन और पॉलरीमीटर क्या होता है। आपने देखा होगा कि पॉलराइड सन ग्लास से जब रोशनी गुजरती है तो ये सूरज की रोशनी से अलग दिखती है। ये क्यों होता है,
तो क्योंकि प्रकाश की तरंग एक रस्सी की तरह काम करती है जो अपने सफर की दिशा की ओर चारों ओर घूमती है, लेकिन जब वे खास फिल्टर से गुजारे जाते हैं या वायुमंडल में गैसों की ओर छितराए जाते हैं तो वो पोलराइज्ड हो जाते हैं और उनका दोलन एक पंक्ति में आ जाता है। और एक्सरे भी इसी तरह व्यवहार करते हैं और वे उसी दिशा में घूमते हैं जिधर आप देखिए पोलराइजेशन होता है। एक पोलरीमीटर इस दिशा की पड़ताल में मदद करता है और उन एक्सरे उत्सर्जित करने वाली चीज़ों की स्थिति के बारे में काफ़ी अहम जानकारी भी देते हैं। एक्सपोसेट में एक ऐसा पोलरीमीटर जुड़ा होगा इसमें, और एक्सपोसेट पर पेलोड्स। एक्सपोसेट अंतरिक्ष यान में 2 वैज्ञानिक पेलोड या उपकरण लैस है। और पोलिक्स ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से विकसित एक प्राथमिक पेलोड है। इसे UR राव सेंटर के सहयोग से बनाया गया है और यह खगोलीय स्रोतों से उत्पन्न होने वाले पॉलराइजेशन की डिग्री और कोण को मापेगा। एक आप देखेंगे एक्स एस्पेक्ट, इसरो के मुताबिक एक्स एस्पेक्ट पेलोड एस्पेक्टोस्कोपिक जानकारी मुहैया कराएगा और ये पेलोड एक्सो एस्पेक्ट को एक साथ। और आप देखिए एक्सरे स्रोतों के अस्थायी वर्णक्रमीय और ध्रुवीकरण विशेषताओं के अध्ययन में सक्षम भी बनाते हैं। तो यही पूरी कहानी है आपके एक्सपोसेट की।